हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और मैं आपके सामने आज मौजूद हूँ एक हीली के नए वीडियो के लिए। अक्सर हमने देखा है कि जो हीली के वीडियोस होते हैं वो 1 घंटे के आसपास के या 45 मिनट से ज़्यादा के होते हैं। तो आज मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको कम समय में हीली के बारे में बता पाऊँ। हीली एक जर्मन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को टाइम वेवर कंपनी, जो कि जर्मनी बेस्ड है, उन्होंने डेवलप किया है। टाइम वेवर फ्रीक्वेंसी हीलिंग में पहले से करीब 15 से 20 सालों से मौजूद है। टाइम वेवर के जो संस्थापक हैं वो हैं मिस्टर मार्कस किमिके और मिस्टर क्रिश्चियन हेल्पर। इन दोनों ने एक पोर्टुगीज थेरेपिस्ट मिस्टर नूनो नीना के साथ कोलैबोरेट करके हीली को डेवलप किया है, जो कि पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम साइंस पे बेस्ड एक प्रोडक्ट है। मार्कस किमिके जब 15 इयर्स के थे तब से उनका ह्यूज इंटरेस्ट क्वांटम साइंस में था। वो हमेशा से फिज़िक्स को साइकोलॉजी से कनेक्ट करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जर्मनी के अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाई हासिल की। उसके बाद वो भारत आ गए जब 20 साल के थे। इस्कॉन समूह के साथ एज ए मॉन्क भारत में उन्होंने करीब 12 साल व्यतीत किए। उसके बाद जर्मनी जाके उन्होंने क्वांटम सेंसर विकसित किया जो इस हीली के पीछे लगा होता है, और ये क्वांटम सेंसर ही इस इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना। हीली आधारित है सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल मॉडल पे। ये मॉडल विकसित किया गया था इन दो महान वैज्ञानिकों के द्वारा, मिस्टर रॉबर्टो बेकर एंड जॉन नॉर्डेनस्ट्रॉम। इसमें जो प्रोफेसर जॉन नॉर्डेनस्ट्रॉम हैं वो पूर्व में नोबेल प्राइज़ कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं फॉर मेडिसिन। ये मॉडल हमें बताता है कि अगर सेल्स का मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मतलब सेल के भीतरी और सेल के बाहरी पोटेंशियल का जो अंतर होता है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर वो -70 या -90 मिली वोल्ट रहता है तो हमारी सेल यंग होती है। जैसे जैसे ये सेल पोटेंशियल -90 से -70 फिर धीरे धीरे 0 की तरफ जाता है, वैसे वैसे हमारी जो सेल है वो धीरे धीरे सेल डीके की तरफ जाती है। हीली का क्वांटम सेंसर यही पोटेंशियल को मेज़र कर लेता है और गिरे हुए पोटेंशियल को हीली माइक्रो करंट थेरेपी के द्वारा वापस उस खोए हुए पोटेंशियल की तरफ ले जाता है। और ऐसा पाया गया है कि जो माइक्रो करंट थेरेपी हीली देता है उसके द्वारा एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाता है 40% तक, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है अप टू 70% एंड एटीपी प्रोडक्शन 500% तक बढ़ जाता है। सो दोस्तों, हीली एक साथ दो तरफा काम करता है। सबसे पहले हीली का जो पिंक कैप होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी को, मतलब हमारे सेल्स को माइक्रो करंट दे करके उनका खोया हुआ पोटेंशियल वापस दिलाता है। इस तरीके से सेल रिपेयर में मददगार होता है। और ऐसा करने के लिए उसके पिंक कैप में अप टू 120 प्रोग्राम पेजेस होते हैं, जिनके बारे में शॉर्टली मैं बताने वाला हूँ। हीली फिजिकल बॉडी के साथ साथ हमारी इमोशनल या कह सकते हैं आप जो स्पिरिचुअल बॉडी, उस पर भी काम करता है। उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड ऐप होता है जिसको हम हील एनालाइज एडवाइज़र ऐप कहते हैं, और उसको हम शॉर्ट में ब्लू ऐप भी कहते हैं, रेजोनेंस ऐप भी हम उसको कहते हैं। वो ऐप हमारी इंफॉर्मेशन फील्ड को, या कह सकते हैं बायो एनर्जेटिक फील्ड को एफर्मेशन सेंड करता है, और वो कर सकता है इवन जब आप हीली के पास ना हो तब भी। BEF क्या होती है? बायो एनर्जेटिक फील्ड उस माध्यम को या उस मीडियम को कहते हैं जिसको हम प्राण भी कहते हैं, या चाइना में जिसको ची भी बोला जाता है। BEF वो माध्यम है जिससे हमारी ये दोनों बॉडीज़, मतलब फिजिकल बॉडी और इमोशनल बॉडीज़, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। और कम्युनिकेशन की जो भाषा होती है वो होती है फ्रीक्वेंसीज़। तो हीली हमारी BEF को, जिसको मार्कस किमिके इंफॉर्मेशन फील्ड कहते हैं, उसको देता है वाइब्रेशंस, और हमारी फिजिकल बॉडी को माइक्रो करंट दे करके सेल पोटेंशियल को रीगेन करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, जब आप हीली ऑर्डर करते हैं आपको हीली के साथ मिलते हैं 3 तरीके के इलेक्ट्रोड। नंबर 1 रिस्ट बैंड इलेक्ट्रोड, जो कि कलाइयों में पहना जाता है। नंबर 2 ईयर क्लिप इलेक्ट्रोड, जो कानों में क्लिप के तौर पे पहना जाता है। और नंबर 3 एडेसिव इलेक्ट्रोड, जो कि प्रॉब्लम एरिया में चिपकाया जा सकता है। कौन सा इलेक्ट्रोड कब इस्तेमाल करना है ये भी हीली ही आपको बताता है। हीली का जो बेसिक ऐप है, जिसको पिंक ऐप बोला जाता है, जब आप वो स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर में आपको 120 प्रोग्राम पेजेस तक दिख सकते हैं। कितने प्रोग्राम पेज दिखेंगे, कौन कौन से दिखेंगे, ये इस बात पे आधारित है कि आपने कौन सा एडिशन परचेस किया हुआ है, बिकॉज एडिशन वेरीज फ्रॉम 41,000 टू 4,11,000। तो आप कौन सा एडिशन परचेस करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके हीली के पिंक ऐप में कितने प्रोग्राम पेजेस विजिबल होंगे।
अब कौन कौन से प्रोग्राम्स कैसे लेना चाहिए, हीली को यूज़ कैसे करना चाहिए, इस बारे में निश्चिंत रहें। हम अपने ग्रुप हीली फॉर वर्ल्ड में इसके बारे में रेगुलर वेबिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं। आपको हमारे ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद हीली को यूज़ करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मैं वादा कर सकता हूँ। जब भी हम हीली का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोग्राम हमारे मोबाइल डिवाइस से हीली में कॉपी हो जाता है। इस ट्रांसफ़र के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत भी नहीं होती है, और एक बार प्रोग्राम हीली में कॉपी हो गया, प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर आप देखिए रियल टाइम पे हीली का जो क्वांटम सेंसर आपसे कनेक्ट होकर के आपको रीड करके आपके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिलीवर कर रहा है। इस वजह से हीली बेहद इफ़ेक्टिव है। हीली के प्रोग्राम को चलने के दौरान जो आपको वाइट सर्कल दिख रहा है वो कभी कभी ब्लैक दिखता है, कभी कभी ग्रे दिखता है, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में फ्रीक्वेंसीज किस तरीके से रिसीव हो रही हैं, इलेक्ट्रोड प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। इसकी जानकारी भी हम अलग वेबिनार द्वारा डिटेल में देते हैं। हीली के जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ पेन के या सिर्फ बीमार लोगों के लिए नहीं है। इसमें फ़िटनेस पेज है जो कि फ़िट लोगों के लिए और ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। इम्यून सिस्टम प्रोग्राम है, इवन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद हार्मोनल बैलेंस हो गया या चक्र बैलेंसिंग प्रोग्राम हो गया, मेंटल बैलेंस सबके काम का है। ब्यूटी किसे नहीं चाहिए। स्किन के अंदर में वुंड सपोर्ट प्रोग्राम होता है, एक्ने ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है, जिससे कि आप मुहासों पे या शरीर में कोई भी दाग है उस पर काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोटेक्शन प्रोग्राम में देखेंगे कि राइट फ्रॉम जनरल प्रोटेक्शन टू सेल एवरीथिंग इज़ देयर। इसके साथ में लर्निंग प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए, या इवन फॉर एल्डरली पीपल्स बहुत लाभकारी है। मेमोरी, कंसंट्रेशन, एग्ज़ाम स्ट्रेस किसको नहीं चाहिए। रात को 12 बजे भी आपको दर्द हो रहा है तो पेन किलर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक